हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा जीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो रहेगा भारत के जो प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी पुस्तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेखक और उनकी पुस्तक, जो विष्णु शर्मा थे, इनके जो लिखी गई पुस्तक है वो है पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है ये 5 भागों में बटी कहानियाँ हैं। इसमें जो कहानियाँ हैं उसमें बच्चों को बेहतरीन सीख, संस्कार और जीवन में अच्छी चीज़ों की प्रेरणा मिलती है। दूसरे जो कवि थे शूद्रक। शूद्रक ने जो कविता लिखी है वो थी मृच्छकटिकम। जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम है ये एक नाट्य साहित्य है और जो नाट्य की पृष्ठभूमि है वो है पाटलिपुत्र पटना। रसकान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रेम वाटिका। और जो प्रेम वाटिका में रसकान ने कृष्ण और राधा की प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखाया है इसमें प्रेम वाटिका में। और जो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है कामसूत्र। और जो कामसूत्र है ये विश्व की प्रथम यौन संहिता है। और जिमूत वाहन इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है दाई भाग। और जो दाई भाग है ये एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। दाई भाग का अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग और इसमें पैतृक धन को बांटे जाने की व्यवस्था बताई गई है। और जो प्लिनी है इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री का अर्थ होता है प्राकृतिक इतिहास। और जो प्लिनी थी ये एक रोमन इतिहासकार थे। दंडी, तो जो दंडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है 10 कुमार चरितम अवंती सुंदरी। जो 10 कुमार चरितम है इसमें इन्होंने 10 राजाओं के चरित्र का वर्णन किया है और अवंती सुंदरी में 10 उन राजकुमारों और अवंती की सुंदरी का वर्णन किया है इसमें। अशोक घोष ने लिखा था बुद्ध चरितम, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, बुद्ध चरितम, बाणभट्ट और कादम्बरी। जो बुद्ध चरित्र में इन्होंने लिखा है बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है, जीवन चरित्र का। और फिरदौसी के द्वारा शाहनामा, तो जो शाहनामा है ये एक फारसी ग्रंथ है। इसमें ईरान पर जो अरबी शासकों ने फतह किया था उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया, सूरदास, यहाँ पे होना था सूरदास। तो सूरदास साहित्य लहरी और सूर सागर, ये जो सूरदास द्वारा रचे गए जो पुस्तक लिखी गई हैं ये ब्रज भाषा में। और जो सूर सागर है इसमें कीर्तन पदों का एक संकलन लिखा गया है। इसके बाद जो गुलबंद बेगम है इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। तो जो हुमायूं नामा है इसमें मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी लिखी गई है। इसके बाद आता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चित्रांगदा, गीतांजलि, हंगरी स्टोन और गोरा। तो जो चित्रांगदा है ये एक नाट्य काव्य है। चित्रांगदा में अर्जुन की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। और जो गीतांजलि है ये एक गीतों का संग्रह है। और गोरा एक आकर्षक प्रेम कथा है जिसमें नई पुरानी विचारधाराओं के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है भारत भारती। जो भारत भारती है ये प्रकाशित हुई थी 1913 में और ये दर्शाती है स्वदेश प्रेम को। इसके बाद अमृता प्रीतम, तो जो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज पे कैनवास, 49 डेज। जो अमृता प्रीतम थी ये एक पंजाबी और हिंदी साहित्यकार हैं। तो डेथ ऑफ ए सिटी ये एक मुर्दों का, डेथ ऑफ मतलब होता है मुर्दों का शहर। ये रूस के उत्तरी ओसेटिया के वीरान इलाके को कहा जाता है डेथ ऑफ ए सिटी। और इसके बाद बात करते हैं खुशवंत सिंह की।
तो खुशवंत सिंह ने लिखा है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इसके बाद वेद व्यास ने लिखा है भगवद गीता और महाभारत। भगवद गीता में कृष्ण के उपदेश और महाभारत में कौरव और पांडवों की युद्ध का वर्णन है। इंदिरा गांधी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है इंटरनल इंडिया। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है कामायनी, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कामायनी, आंसू और लहर। तो जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है और ये प्रकाशित हुआ था 1936 में। आंसू वियोग की भूमिका को दर्शाता है, वियोग की भूमिका को दर्शाया गया है इसमें आंसू में। और जो लहर है ये एक कविता है जयशंकर प्रसाद की, ये कविताओं का संग्रह हो जाएगा इसका। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं इनके द्वारा जो रची गई पुस्तक है वो है कामायनी, आंसू, लहर, जो प्रसिद्ध है इनकी। इसके बाद बात करेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अनामिका और परिमल। जो अनामिका है ये एक इनकी काव्य रचना है और जो परिमल है ये कविताओं का संग्रह। और जो महादेवी वर्मा थी उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है यामा। यामा भी एक कविता का संग्रह है। इसके बाद बात करेंगे वी.एस. नायपॉल। तो वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस। जो वी.एस. नायपॉल हैं ये एक ब्रिटिश कवि थे और जो एरिया ऑफ डार्कनेस है ये एक नाटक है। इसके बाद मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस। तो इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है मुद्रा राक्षस में। और पाणिनि इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो हो जाएगी अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के रचयिता कौन हो जाएंगे? पाणिनि। तो जो अष्टध्यायी है इसमें 8 अध्याय हैं और जो इसके पूर्वाचार्यों के मतों और सूत्रों का सन्निवेश किया गया है इसमें। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जो इंडियन फिलॉसफी है ये एक भारतीय दर्शन है। जो इसके बाद बात करेंगे विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिताक्षरा। और जो मिताक्षरा है ये उत्तराधिकारी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो कल्हण थे इनकी जो पुस्तक है वो है राज तरंगिणी। जो राज तरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है राज तरंगिणी और ये संस्कृत ग्रंथ है। तो जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र है इसमें ये राजनीति से संबंधित है। जो कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो जो कुमार संभवम है इसमें कार्तिकेय के जन्म से ये संबंधित है कुमार संभवम। और जो रघुवंशम है ये संस्कृत में लिखा गया है और रघुकुल के बारे में इसमें बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो ये एक नाटक है इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह और विरह और पुनर्मिलन के कहानी बताई गई। इसमें जो जयदेव के द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है गीत गोविंद। और जो गीत गोविंद है ये श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला और राधा के साथ पुनर्मिलन और राधा कृष्ण की लीला देखने को मिलती है इसमें। इसके बाद बात करेंगे भवभूति। तो भवभूति के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है मालती माधव और उत रामचरित। तो जो मालती माधव है इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है
और जो रामचरित है इसमें राम के उत्तर जीवन की कथा है। मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है पद्मावत। जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण धारा के कवि थे। वे उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी और अकबर नामा। तो इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी है। इसके बाद कबीर दास, तो कबीर दास की जो पुस्तक है बीजक, रामायणी और शबद। जो बीजक है ये कबीर पंथ की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है और ये एक कृति है। इसके बाद अलबरूनी, तो जो अलबरूनी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताब उल हिंद, तो ये अरबी में लिखी गई है किताब उल हिंद। इसके बाद मुल्कराज आनंद, तो मुल्कराज आनंद की जो पुस्तक हो जाएगी कुली और कन्फेशन ऑफ लवर। इसके बाद कुलदीप नैयर, तो जो कुलदीप नैयर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जजमेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड द लाइंस। तो जो जजमेंट का मतलब होता है वो होता है अनुमान, और जो बियॉन्ड द लाइंस है वो है आत्मकथा। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। जो गोदान है ये एक उपन्यास है। इसमें ग्राम, समाज एवं परिवेश का चित्रण किया गया है। और जो रंगभूमि है ये पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष व बदलाव की गाथा है। और जो गबन है ये महिलाओं के पति के जीवन पर प्रभाव को दर्शाती है। और जो कर्मभूमि है वो राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत करता है और ये एक उपन्यास है। जो B.M. कॉल इन्होंने लिखी थी अनटोल्ड स्टोरी। और अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है कितनी नावों में कितनी बार। और जो सरोजिनी नायडू की द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड। और सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पल्लव और चिदंबरा। जो पल्लव है ये कविताओं का संग्रह है और ये प्रकाशित हुआ था 1928 में। और जो चिदंबरा है ये भी एक कविताओं का संग्रह है। और इसके लिए चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, तो जो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो जो कुरुक्षेत्र है इसमें युद्ध का वर्णन मिलता है। और उर्वशी एक काव्य नाट्य है, ये प्रेम सौंदर्य का काव्य है। जो R.K. नारायण, द डार्क रूम, मालगुडी डेज गाइड। इसके बाद देवकीनंदन खत्री, तो जो देवकीनंदन खत्री की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है चंद्रकांता एक उपन्यास है। इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास और चरित्रहीन। जो चरित्रहीन है ये है इनकी प्रेम की कहानी। और जो चट्टोपाध्याय थी ये एक बांग्ला उपन्यासकार थे। मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी नेचर क्योर। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।